अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की मैथ की है। बुक का नाम है मैथ मैजिक। चैप्टर नंबर आज हम करेंगे 11, एरिया एंड इट्स बाउंड्री। तो आज चैप्टर जो है एरिया और बाउंड्री के ऊपर है। तो ये देखेंगे हम क्या इस चैप्टर में है। तो देखिए, हुज स्लाइस इज़ बिगर, यानी किसका स्लाइस बिगर है। पार्थ एंड गिन्नी बाउट आम पापड़ ड्राइड मैंगो स्लाइस फ्रॉम अ शॉप। तो यानी ये दोनों जो है आम पापड़ लाए, मैंगो मतलब जो सूखा वो होता है ना मैंगो का स्लाइस, उसको बोलते हैं आम पापड़। देयर पीसीज लुक लाइक दिस, तो उनके पीसीज ऐसे थे कि ये है ना। बोथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस वॉज बिगर, तो दोनों को समझ में नहीं आ रहा था किसका पीस बिगर है ना, किसका बड़ा है। तो एक का यहाँ पे जो है लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर की और विड्थ जो है चौड़ाई जो है 5 सेंटीमीटर की, और एक की 3 है और 11 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है या चौड़ाई बोल लो आप। तो सजेस्टेड सम वेज टू फाइंड आउट हुज पीस इज़ बिगर, डिस्कस, यानी इसको डिस्कस करना है कि किसका पीस बड़ा है। तो हम कैसे मालूम करेंगे, तो इन दोनों का जो हम एरिया निकाल सकते हैं। अ फ्रेंड ऑफ पार्थ एंड गिनी शोड वन वे यूजिंग स्मॉल स्क्वायर, तो एक उसके पार्थ का जो दोस्त था उसने एक तरीका बताया कि एक छोटा स्क्वायर ये करो आप, इसमें छोटा स्क्वायर लेके है ना। द लेंथ ऑफ अ पीस ए इज़ 6 सेंटीमीटर, तो इसका जो है 6 सेंटीमीटर लेंथ है ना। सो 6 स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज अलॉन्ग इट्स लेंथ। तो 6 सेंटीमीटर का जो इसने स्क्वायर बनाया था, तो 6 स्क्वायर जो वो एक साइड पर रख सकता है ना 1 सेंटीमीटर का, इस तरह 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर करके 6। द विड्थ ऑफ पीसीस ए इज़ 5 सेंटीमीटर, जो उसका विड्थ था 5 सेंटीमीटर का। सो 5 स्क्वायर कैन बी अरेंज अलॉन्ग इट्स विड्थ, तो इसके विड्थ में यानी चौड़ाई में जो है 5 सेंटीमीटर का एक एक मतलब सेंटीमीटर का वो रख कर चौड़ाई में हम 5 रखेंगे और लंबाई में क्या रखेंगे 6। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पेज नंबर हमारा 146 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं क्या है। और तो देखिए नेक्स्ट पेज पे ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज इट ऑन इट नाउ, यानी यहाँ से 6 जो है लेंथ में और 5 विड्थ में। तो ये देखिए 6 यहाँ और 5 यहाँ, तो दोनों को मल्टीप्लाइड कर दिया, 6 इंटू 5 30 हो गया। सो द एरिया ऑफ पीस ए इज़ इक्वल टू 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट्स सिली टू काउंट देम ऑल, जस्ट मल्टीप्लाइड, यानी ये बोल रहा है कि जस्ट मल्टीप्लाइड करके हम मालूम कर सकते थे ना कि एक एक स्क्वायर बनाकर इस तरह काउंट करना बिल्कुल सिली है, बेवकूफ़ी है। अब आगे देखते हैं। अब यहीं पर इन द सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ पीस बी, तो बी पीस का जो एरिया मालूम करने के लिए हम सेम वे यूज़ करेंगे। हु हैड द बिगर पीस, हाउ मच बिगर। तो इसका हमने मालूम किया, यहाँ पर जो था हमने पीछे देखा ना, पीछे वाले पिक्चर में पेज नंबर 146 पर जो था इसकी लेंथ थी 11 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ थी 3, तो 11 इंटू 3 हो गया 33 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, है ना 33 सेंटीमीटर। तो किसका बड़ा हो गया, हु हैड द बिगर पीस, हाउ मच बिगर, तो किसका बड़ा हो गया, बी पीस वाला जो बड़ा था। और कितना बड़ा था, तो 30 पहले वाला था ना ए वाला, तो 33 में से हमने 30 माइनस कर दिया, तो 3 सेंटीमीटर बिगर हो गया ये बी वाला पीस, है ना। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ना ये। अब नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है ये, मतलब ये है कि आगे हम जो बढ़ रहे हैं इसका एरिया मालूम करने का और तरीका देखिए। कवर विथ स्टेम, तो दिस स्टेम हैज़ एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। गेस हाउ मैनी सच स्टेम विल कवर दिस बिगर रेक्टेंगल। तो यहाँ पर जो है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का जो है एरिया बता रहा है कि इसका 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है।
तो हमें मालूम करना पड़ेगा ये कि इसका रेक्टेंगुलर का कितना स्टेम कितना बड़ा कवर कर रहा है, ये है ना, कितना लेंथ है इसकी, कितनी विड्थ है। तो देखिए ये वाले स्टेम का जो एरिया है, ये वाला स्टेम जो दे रहा है यहाँ पर, इसका एरिया बोल रहा है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 2 यहाँ से है और 2 यहाँ से, तो इसका एरिया 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इस रेक्टेंगुलर में कितना स्टेम आएगा, यानी कितना स्टेम कवर करेगा इस रेक्टेंगुलर को। तो यहाँ पर देखिए ये 2 है, तो इस तरह यहाँ पर एक और आएगा 2-2 सेंटीमीटर के हिसाब से अगर हम चल रहे हैं, तो ये ऊपर वाले में 6 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 स्टेम ऊपर से, और यहाँ से 1 2 3 4, तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया 2, ये 3 और ये 4, तो 6 × 4 हो गया आपका 24। तो 24 स्टेम आ सकता है इसमें ना, 6 यहाँ से और 4 यहाँ से, तो टोटल 24 स्टेम इस वाले रेक्टेंगुलर में आ सकता है। तो ये हमारा पेज नंबर 147 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अब देखिए जो पीछे हमने रेक्टेंगुलर में स्टैम्प वो करा था ना कि कितने स्टैम्प कवर करेंगे, तो ये चेक और गैस, अपना गैस हमें चेक करना है। मेज़र द येलो रेक्टेंगल को आप उसको मेज़र करेंगे, नाप कर देखेंगे। इट इज़ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी लंबाई उसकी 12 है। हाउ मच स्टेम कैन बी प्लेस्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ, तो इसके लेंथ में कितना स्टेम मतलब होगा, प्लेस्ड होगा, तो 6, 12 है तो 1-1 2-2 सेंटीमीटर का हुआ ना। अब उसके बाद अगला है हाउ वाइड इज़ द रेक्टेंगल वाइड कितना है, तो 8 सेंटीमीटर, यानी एक में यहाँ से चौड़ाई में हमने 4 स्टेम कवर किए थे ना। तो हाउ मेनी स्टेम कैन बी प्लेस्ड अलॉन्ग विड्थ में 4, तो यही करा था मैंने, आपको पीछे समझा दिया था ये कि हाउ मेनी स्टेम्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल, तो 6 × 4 = 24, तो यानी 6 लेंथ में होगा और 4 जो है विड्थ में, तो 24 स्टेम लगेंगे इसमें। हाउ क्लोज वॉज योर अर्लियर गैस डिस्कस, तो यानी कि ये बोल रहे हैं कि हमारा गैस जो था कितना क्लोज था उसके, यानी कितने हम लोग पास थे। तो हमारा जो अर्लियर गैस था, पहले वाला जो गैस था, हमारा गैस वॉज एक्यूरेट, तो हमारा गैस बिल्कुल एक्यूरेट था, बिल्कुल सही था। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, तो रेक्टेंगल का एरिया भी कितना हो गया, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर हुआ ना, सॉरी 24 6 × 4 24, हाँ 6 × 4 24 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया रेक्टेंगल का हमें जो है, इसकी लेंथ जो थी 12 और इसकी विड्थ थी 8, तो 12 × 8 हो गया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आएगा 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि हमें लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाइड करना है। 12 8 ज़ा 96, ठीक है ना। अब यहाँ पर व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो पैरामीटर रेक्टेंगल का कितना हो गया, तो ये सारा हम जोड़ देंगे, ये भी रेक्टेंगल का पैरामीटर। तो देखिए एरिया हम इस तरह करेंगे, ये यहाँ पर ऑल स्टेम नीडेड टू कवर, ये है ना 24 रेक्टेंगुलर का वो था एरिया रेक्टेंगुलर का, 24 × 4, यानी चारों साइड हमने कवर कर लिया। तो 12 जो इधर से था, 12 लेंथ और 12 लेंथ दोनों लेंथ जो हो गई 24, और तो यहाँ पर यह आ गया आंसर हमारा 96, है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया हो गया। और व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर जो है हमें इसके सारी बाउंड्री कवर करनी। बाउंड्री में देखिए 12 + 8 यानी यहाँ से 12, ये 12 था, ये 12 था, और ये 8 और 8, तो 12 यहाँ से जोड़ा हमने और 8 यहाँ से, 12 8 जोड़कर, तो हमारा हमने सारी बाउंड्रीज जोड़ ली, तो हमारा आ गया ये 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अच्छे से कर लीजिएगा पैरामीटर और ये एरिया, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो देखिए आपने
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल को मालूम कर लिया है ना। अब इसके बाद देखिए यह नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम। तो अगला क्वेश्चन है, अरबाज प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर विथ ग्रीन स्क्वायर टाइल्स, ईच साइड ऑफ द टाइल इज़ 10 सेंटीमीटर। यानी वो अरबाज अपने मतलब किचन के फ्लोर पे जो ग्रीन टाइल लगाना चाहता है उसका एरिया हमें मालूम करना है। ईच साइड ऑफ टाइल इज़ 10, यानी उसका टाइल्स का जो है दोनों साइड जो है 10 है, यानी लंबाई भी 10 है और उसकी चौड़ाई भी 10 है। तो इस किचन इज़ 220 सेंटीमीटर लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर वाइड, यानी इसका किचन जो है 220 जो है लंबी है और 180 जो है इसकी चौड़ाई है। तो हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीडेड, यानी उसको कितना टाइल लगेगा। तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर ही वी नो डेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया जब हमें मालूम करना होता है तो इसका फार्मूला देखिए ये फार्मूला लगाना पड़ता है लेंथ इनटू ब्रीथ। तो एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ द किचन जो है रेक्टेंगल शेप का है ना, फ्लोर का है किचन का जो फ्लोर है, तो इसमें हमने लेंथ इंटू ब्रीथ लगा दिया। तो 220 इंटू 180 है ना फ्लोर का, जो किचन का फ्लोर है उसका स्क्वायर सेंटीमीटर। और उसके बाद जो एक टाइल है, ऑल्सो वी नो डेट एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया मालूम करना हो तो हमें साइड इंटू साइड, यानी दोनों तरफ बराबर होता है तो साइड इंटू साइड 10 इंटू 10 होगा ना। टाइल का बोथ साइड जो है 10 है, तो एरिया ऑफ टाइल 10 इंटू 10। तो हमें ये मालूम करना है ना कि उस किचन के फ्लोर में कितना टाइल लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने ये कर लिया, नंबर ऑफ़ टाइल रिक्वायर ये करा, ये देखिए दोनों को फ्लोर के एरिया ऑफ द फ्लोर उसको हमने डिवाइड कर दिया एरिया ऑफ वन टाइल से, तो हमें पता चल जाएगा ना कितना लगेगा। तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ फ्लोर को एरिया ऑफ टाइल से हमने डिवाइड कर दिया, इसको ऊपर नीचे रख दिया यूँ एज इट इज़। इसको हमने सॉल्व अभी किया नहीं, इसको ऐसे ही इट इज़ रख दिया। तो यहाँ पर 10 से ये वाला 10 कट गया, 10 से 10 ये वाले 10 से ये 10 कट गया। अब 22 को 14 से हमने मल्टीप्लाइड कर दिया, ये देखिए यहाँ पर। तो आंसर हमारा आ गया 396। यहाँ पर आपको 22 को 18, तो देखिए 22 को 18 से करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए 180 है, ये गलती से यहाँ पर 4 लिखा गया, यहाँ 8 है ये, तो ये आप लोग अच्छे से कर लेंगे, ये 8 है। तो 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, यहाँ पर 22 बचा और यहाँ पर 18 बचा। तो 22 को 18 से करा तो 396, यानी उस फ्लोर में जो लगाने के लिए हमें टाइल्स की रिक्वायर है 396। नंबर ऑफ़ टाइल्स रिक्वायर 396। तो अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, द फेंसिंग ऑफ स्क्वायर गार्डन इज़ 20 मीटर इन लेंथ, हाउ लॉन्ग इज़ वन साइड ऑफ गार्डन। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि गार्डन है उसकी फेंसिंग करनी है, तो वो स्क्वायर का है, तो स्क्वायर का मतलब बोथ साइड्स आर इक्वल, यानी दोनों साइड बराबर होते हैं ना। तो 20 मीटर उसकी लेंथ है तो चौड़ाई भी 20 मीटर ही होगी ना। तो इसका भी सॉल्यूशन जो है देख लीजिए। अच्छा देखिए यहाँ पर बोला है द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज़ 20 मीटर लेंथ, यानी उसकी जो फेंसिंग की हुई है यानी बाउंड्रीज़ जो हमने करा रखी है, यानी इसका मतलब वो पैरामीटर, तो चारों तरफ की बाउंड्रीज़ जो होती है वो 20 मीटर की है। तो एक साइड मालूम करना, वन साइड हमें मालूम करना है। तो पैरामीटर को हम जो है 1/4, उसकी 4 साइड होती है ना, तो 1/4 से हम जो डिवाइड कर देंगे पैरामीटर को, तो साइड मालूम हो जाएगा। तो 1/4 इंटू 20 इससे मल्टीप्लाइड कर दिया हमने, तो हमारा आ गया 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो 5 मीटर। तो उस गार्डन की जो वन साइड है 5 सेंटीमीटर। अब थर्ड वाला क्वेश्चन सी है, उसी पेज पर था ये, कि देखिए a thin wire 20 centimeters long is formed into a rectangle. If the width of this rectangle is 4 centimeters, what is the length? यानी इसकी चौड़ाई दी हुई है, उसका जो है
पैरामीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का, ये जो है इसकी बाउंड्रीज़। तो उसकी आपको लेंथ मालूम करनी है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि हमें पता है कि ये जो इसकी रेक्टेंगुलर की जो दी हुई पैरामीटर यानी कि बाउंड्रीज़ 20 सेंटीमीटर की, और उसकी ब्रीथ जो है यानी चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। तो इसकी ब्रीथ जो है 4 सेंटीमीटर, 40 नहीं है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये 0 गलती से लग गया, इसको रब कर लीजिएगा आप। तो यहाँ पर देखिए हमें लेंथ मालूम करना है। तो ब्रीथ जो है हमारा दिया हुआ है ना रेक्टेंगुलर का, तो हमने जो हमारा ब्रीथ होता है यानी कि चौड़ाई होती है 2 होती है। तो पूरी बाउंड्री जो है इसकी पैरामीटर यानी 20 है, तो 20 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 10 सेंटीमीटर इसकी जो है चौड़ाई आ गई। तो 10 में से 4 सेंटीमीटर माइनस कर दिया, तो इसकी लेंथ आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चौड़ाई जो आ गई दोनों तरफ की 10, और लंबाई लेंथ आ गई 10 में से हमने 4 ये जो दी हुई थी ब्रीथ हमने घटा दी, तो 6 सेंटीमीटर लंबाई आ गई इसकी। तो देखिए हमारा पेज नंबर 148 कंप्लीट हो गया यहाँ तक। और क्वेश्चन नंबर जो है सी, ये वाला भी हमने प्रैक्टिस टाइम का यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे, एरिया के फार्मूलेस भी याद कर लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, है ना। फार्मूले से करना पड़ता है हमें। तो बिल्कुल अच्छी तरह उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया। यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। आगे जो हम पेज नंबर 149 से नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तो जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से आपके समझ में आ रहा होगा। मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, मेरे समझाने का अंदाज़ भी आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। मेरी वीडियो अच्छी लग रही थी उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद दोस्त वगैरह उनकी ज़रूरत भी पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हेल्प भी कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस वक्त मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरी हिम्मत बढ़ाएं। हमारी मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।